भीम क्रांति सेना अजय थापा जी इसके प्रेसिडेंट हैं और इनकी पूरी टीम युवा संगठन है ये। पहले तो मैं इन सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि 14 अप्रैल को बाबा साहब का जन्म दिवस जो है वो आ रहा है, लेकिन उससे पहले ही 30 मार्च को इन्होंने रैली का आयोजन किया है। और इसमें मैं अपील करूंगी कि इसमें बहुत सारी हमारी जो बहनें जो हैं वो इसमें शामिल हों, जो बाइक चलाती हैं, जो स्कूटी चलाती हैं या कार चलाती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यहाँ महिलाएं जो हैं वो इस रैली में शामिल हों। बाबा साहब कोई एक कम्युनिटी के नहीं हैं, SC ST OBC को तो हम लोग निमंत्रण दे रहे हैं कि वो शामिल हों। इसके अलावा बाबा साहब को मानने वाले या उनके अनुयायी चाहे वो किसी भी धर्म के हों, उनको भी मैं यहाँ से निमंत्रण देती हूँ कि ये एक साझा प्रोग्राम है, क्योंकि किसी भी महापुरुष का जब कोई जन्म दिवस मनाया जाता है तो वो महापुरुष बाबा साहब जो हैं वो पूरे भारतवर्ष के हैं। इसलिए मैं उनको भी ये कहूँगी कि युवा पीढ़ी या और भी लोग अगर शामिल होना चाहते हैं तो उनका यहाँ स्वागत है। जैसे कि हमारे बसंत साहब ने, हमारे एक साथी ने कहा कि ये मिश्रीवाला से शुरू होगी, 10 बजे सुबह शुरू होगी और विभिन्न क्षेत्रों से होती हुई ये रैली जो है नागबनी, मुट्ठी, दमाना और जीवल चौक से होती हुई, विक्रम चौक से होती हुई भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर चौक में ये संपन्न होगी। तो हमें इस बात के लिए बहुत खुशी है कि युवा पीढ़ी जो है वो आगे आ रही है और बाबा साहब जो हैं वो समानता की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं। वो सब धर्मों के लिए या सारे जितने भी हमारे नागरिक हैं उनके लिए या खास करके महिलाओं के लिए उन्होंने जो कार्य किए हैं उनको कभी भी भुलाया नहीं जाएगा। इसलिए बड़ा खुशी का मंथ जो है वो आगे आने वाला है। जैसे अभी रमज़ान भी चल रहा, अभी और भी नवरात्रे भी होंगे। अभी ये 14 अप्रैल जो है धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाया जाएगा बाबा साहब का जन्म दिवस। और यहाँ पे ही नहीं, इक्वालिटी डे के नाम से पूरे वर्ल्ड में जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं डिफरेंट बाहर जो NRIs हैं वो भी इसको बड़े अच्छे तरीके से धूमधाम से अपने अपने तरीके से मनाएंगे। तो मैं अजय थापा जी को और उनकी टीम को और सारे जो इनके साथ जो साथी चल रहे हैं उनसे आग्रह करूंगी कि ये रैली एक बहुत ही जोश के साथ और बड़े होश के साथ, बड़े तरीके के साथ, डिसिप्लिन के साथ वहाँ से निकले और एक मैसेज देते हुए, समानता का, भाईचारे का मैसेज देते हुए ये रैली जो है वो आगे बढ़ेगी। जय भीम, जय भारत। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि बाबा साहब की जो विचारधारा है उसको दबाने के लिए उनको दलितों का मसीहा कहते हैं, लेकिन वो दलितों के मसीहा नहीं थे। जब उन्होंने महिलाओं के लिए इतने सारे जो उनके ऊपर शोषण होते थे या फिर हिंदू कोड बिल जो था जब वो पेश कर रहे थे उसमें उन्होंने ये नहीं देखा था कि ये महिलाएं सिर्फ SC ST OBC की होंगी। सारे भारतवर्ष की महिलाओं के लिए उन्होंने काम किया है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारी मेन जो जिससे देश चलता है, तो बाबा साहब ने किसी एक वर्ग के लिए SC ST OBC के लिए वो संविधान नहीं बनाया है। इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी लोगों के आगे कि बाबा साहब को इस तरीके से ना आंकें। अगर आप उनको पढ़ना चाहते हैं, जब आपकी महिलाएं जो हैं, जब बच्चे जो हैं अगर बाबा साहब को पढ़ेंगे तो देश और तरक्की करेगा, क्योंकि बाबा साहब एक ऐसी हस्ती हैं जिन्होंने समानता का और भाईचारे का मैसेज दिया है। इससे ज़्यादा बढ़कर जब लोग पढ़ेंगे, उनको जानेंगे तो और भी तरक्की जो है वो हमारा देश करेगा।